मैं राहुल यादव राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग नरेशन पढ़ रहे थे, इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। उसमें जो हमारे पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक तरीके से इंट्रोडक्शन की तरह इसके बारे में हमने समझा था। फिर बाद में हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है वो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टेड के टेंस में हम लोग कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, पहला रूल। दूसरा रूल हमने देखा था कि अगर हमारा रिपोर्टिंग पास्ट में भी है तो हमारा रिपोर्टेड किस में है उसे देखना होता है। तो हमारा रिपोर्टेड अगर किस में है, आपका कोई ईडियम है, कोई फ्रेज है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, तो ऐसे भी टेंसेज को हम लोग चेंज नहीं करते हैं और इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। जो बच्चे नए होंगे पहले उस वीडियो को जाके देख लेंगे, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें आराम से क्लियर होती चली जाएं। क्योंकि जैसे आप अगर स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे तो आपको जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो आइए आज हम लोग कुछ और रूल्स देखते हैं। अगर हमारा रिपोर्टेड पास्ट में हो, क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा रिपोर्टिंग अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है ना, कुछ भी नहीं सोचना है हमको, टेंस को चेंज नहीं करता है, ठीक है। लेकिन रिपोर्टिंग हमारा क्या हो, अगर हमारा जो रिपोर्टिंग हो, रिपोर्टिंग आपका किस में हो, पास्ट में हो, तो ऐसे केस में हम लोग देखते हैं। पहला रूल मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि हमारा जो रिपोर्टेड होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, आपका प्रोवर्ब होना चाहिए, ईडियम होना चाहिए, यूनिवर्सल फैक्ट होना चाहिए, हिस्टोरिकल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो दूसरा, फिर से एक समझ में आया, दूसरा रूल ये कहता है कि हमारा रिपोर्टिंग अगर पास्ट में है और रिपोर्टेड जो है वो डबल पास्ट है। डबल पास्ट का मतलब कंडीशन लिए हुए, कंडीशन का मतलब एज सुन एज, व्हेन और व्हाइल, इन सब वर्ड के द्वारा वो जुड़ा हुआ है, अगर कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है, तब भी हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टेड का जो टेंस होता है उसको चेंज नहीं करते हैं। बस में दूसरा रूल हमारा है कि जब भी हमारा डबल पास्ट होगा, यानी कि 2 सेंटेंसेस पास्ट की बातें करेंगे, जुड़े कैसे होंगे, एज सुन एज, व्हेन और व्हाइल के साथ, तब भी हम लोग रिपोर्टेड के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। बात समझ में? जैसे अगर इसे हम करना है, रवि सेड व्हेन आई सा देम दे वर प्लेइंग, जब मैंने उन्हें देखा तो वो खेल रहे थे। 2 पास्ट है ना, जब देखने का हुआ और खेलने का हुआ तो दोनों पास्ट में है और व्हेन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए व्हेन का मतलब क्या है, यहाँ पे व्हेन आपका कंजंक्शन का मतलब रखता है, ठीक है। व्हेन जो होता है उसका मतलब कब होता है, वो भी उस समय जब इसके साथ आगे हेल्पिंग वर्ब आए। व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब अगर आ जाती है, यानी क्वेश्चन पूछने का जब काम करेगा, तब इसकी हिंदी होती है कब। लेकिन जब किसी सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करेगा, ये कनेक्ट कर रहा है ना, आई सॉ देम, मैंने उन्हें देखा, कब, जब। बस समझ में आया? तो यानी 2 सेंटेंस से मैंने देखा, वे खेल रहे थे, लेकिन दोनों को रिलेट करने का काम कौन कर रहा है, व्हेन। तो ये कंजंक्शन की तरह काम करेगा, और व्हेन जब कंजंक्शन की तरह काम करेगा तो इसकी हिंदी क्या होती है, जब। तो वही हो जाएगा, जब आई सॉ देम, मैंने उन्हें देखा, दे वर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे थे, ठीक है। तो इसलिए ऐसे सेंटेंस के लिए हमारा क्या होगा, रवि, ये आपका इनडायरेक्ट है, ठीक है, रवि सेड दैट, मैंने बताया था ऑलरेडी, ठीक है, यहां तक। उसके बाद ये जो सेंटेंस होगा ना, याद रखिएगा, टेंस में चेंज नहीं होगा बट प्रोनाउन चेंज होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप व्हेन को व्हेन ही रखेंगे, ठीक है। ये आई का मतलब फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, कोई नाम है, नाम मतलब वो थर्ड पर्सन है। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि थर्ड पर्सन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ही, शी, इट, दे, यही यूज करते हैं ना। तो देखिए दे का यूज तो तब करते हैं जब वो प्लरल हो, और रवि तो नाम है, और नाम हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। इट का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम लोग किसी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं सब्जेक्ट बना के, या फिर लिविंग क्रिएचर टाइप में हो, छोटा हो, ठीक है। और यहाँ पे सी का इस्तेमाल हमेशा फेमिनाइन के लिए करते हैं, और रवि क्या है, मैस्कुलिन जेंडर लग रहा है, नाम तो लड़के का लग रहा है ना, तो इसलिए ये तीनों का यूज नहीं होगा। तो फिर होगा किसका, ही। तो यहाँ पे रवि की जगह पे हम लोग क्या समझ के चलेंगे, ही। उसके बाद आई किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में है, तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही, ठीक है। उसके बाद इसमें चेंज नहीं करेंगे। देम थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में हम लोग कोई चेंज करते नहीं है, तो देम का देम ही रहेगा। उसके बाद दे, ये भी थर्ड पर्सन है, वर,
प्लेइंग। बस समझ में आया? तो इसमें यानी कि कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ हम प्रोनाउन चेंज करेंगे, टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। बात समझ में आई? जैसे माई फादर सेड व्हेन आई वाज वर्किंग इन ऑफिस आई वाज पंक्चुअल। जब मैं ऑफिस में काम करता था तो मैं क्या था? पंक्चुअल था। तो दो यहाँ पे भी डबल मिल रहा है ना, पास्ट, जब काम करता था और पंक्चुअल था। तो इसमें भी हम लोग कोई भी टेंस में चेंज नहीं करेंगे, यानी ये भी आपका क्या बनेगा? माई फादर सेड डैट व्हेन आई का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोनाउन है, प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज माई फादर। फादर इज थर्ड पर्सन मीन्स वी विल यूज ही हियर, क्योंकि फादर तो एक ही होंगे, सिंगुलर के लिए ही या सी या इट। तो इट का मतलब तो बता ही दिया, नॉन लिविंग या क्रीचर, ठीक है। बट फादर है तो ही और सी में क्या लगेगा? ही लगेगा। शी तो मदर के लिए लगता। पसंद में आ रही है? तो यहाँ पे ही समझेंगे, और ही ये सब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ पे क्या लगेगा? ही लगेगा, ठीक है। ही वाज वर्किंग इन द ऑफिस आई, फिर से आई मिल रहा है। आई कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है, फादर के अकॉर्डिंग होगा, फादर के लिए हम लोग ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ही वाज पंक्चुअल। बात समझ में आया? उसके बाद आते हैं इनडायरेक्ट पे, इस वाले क्वेश्चन के। ही सेड ही वाज हिट व्हाइल दे वर ड्राइविंग प्रॉपरली, ठीक है। तो व्हाइल मतलब क्या होता है? जबकि, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास है हिट और ड्राइविंग करना, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या मिलेगा? ही सेड डैट। ही थर्ड पर्सन में कोई चेंज करते नहीं, तो ही का ही रहेगा। वाज हिट व्हाइल दे वर ड्राइविंग प्रॉपरली। बस समझ में आया? कुछ चेंज नहीं करना होगा, टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करना होगा, सिर्फ प्रोनाउन चेंज करना होगा। बस इतना कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पे अगर हम लोग बात करें तो आई शेड डैट एज सून एज आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज सेम एज आई। तो यहाँ पे दोनों जब आई है तो आपको चेंज नहीं करना है, आई का आई रहेगा। आई सा हिम थर्ड पर्सन कोई चेंज नहीं, आई रैन अवे। बात समझ में आया? तो इस तरीके से हमारे बस कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे इस पूरे जितनी भी स्टोरी ये बनी है इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि डबल पास्ट आएगा और वो किसके द्वारा जुड़ा होगा? एज सुन एज, व्हेन और वाइल के द्वारा जुड़ा होगा। तो तब भी हम लोग रिपोर्टेड के टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं, बट प्रोनाउन में चेंज करते हैं, जैसे प्रोनाउन चेंज का हमारा रूल था। बात समझ में आया? तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट कुछ और रूल्स देखते हैं, ठीक है। आइए कुछ अलग रूल देखते हैं। कहा जा रहा है कि वी डोंट चेंज द टेंस ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस रिप्रेजेंटिंग इमेजिनरी और अनरियल कंडीशन, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने दो रूल पढ़ा है कि हमारा क्या होगा? यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, हिस्टोरिकल फैक्ट होगा, प्रोवर्ब होगा, इडियम होगा, तो हम टेंस में चेंज नहीं करेंगे। दूसरा हम लोगों ने पीछे देख लिया था कि जो हमारे क्या होते हैं? व्हेन, एज सुन एज और वाइल से जुड़े हुए सेंटेंसेज होते हैं उनको भी हम लोग टेंस में चेंज, उनके टेंस में भी चेंज नहीं करते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है कि कंडीशनल सेंटेंसेज। कंडीशनल सेंटेंसेज जो होते हैं उनके इमेजिनरी अगर वो सेंस देते हैं, ज़्यादातर कंडीशनल सेंटेंसेज यही देते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा कुछ कंडीशन देते हैं जो कि अनरियल हो, ठीक है। कोई उसका मतलब एक तरीके से कह दीजिए कोई तुकताली न बैठता हो, बस ऐसे ही फालतू में बोल दिया गया हो। ऐसे सेंटेंसेज भी अगर आपके होंगे तब भी आप टेंस में चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कहा गया मोहन सेड आई वुड राइट मोर इफ यू वर इन रोम। मैं ज़्यादा लिखता अगर तुम रोम में होते। अब बताइए इसका क्या तुक बनता है? कोई कहने की बात है? मैं ज़्यादा लिखता अगर तुम रोम में होते, ठीक है। तो ऐसे बिना तुक ताल वाले जो शब्द होते हैं जो ऐसे ही बोल दिए जाते हैं सिर्फ मजाक में, उन सारे सेंटेंसेज के लिए आपको क्या करना है? उनके टेंस में चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इनडायरेक्ट इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? मोहन सेड दैट, ठीक है। लेकिन प्रोनाउन को चेंज आपको करना है, चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए आपको प्रोनाउन चेंज करना ही करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे आई जो है वो प्रोनाउन है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू मोहन, और मोहन नाम है, नाम के लिए मैंने बोला था थर्ड पर्सन में ही या सी। अगर लड़की का नाम होगा यानी कि फेमिनाइन जेंडर होगा तो शी लगाएंगे, नहीं तो लड़के का नाम होगा तो ही लगाएंगे। तो मोहन लड़के का नाम है, यानी आप क्या करेंगे, ही वुड राइट मोर इफ। अब यहां पे देखिए फिर से यू, ठीक है, यू यहां पे आ गया। तो यू के लिए जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, जब भी यू का सेंटेंस होता है और यू हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वैसे तो कहा जाता है कि कुछ भी अपने से मान ले, बट एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, आयोग के हिसाब से जो आपके कंपटीशन में बैठोगे तो उसके हिसाब से या तो फर्स्ट पर्सन या तो थर्ड पर्सन मान के किया जाता है, सेकेंड पर्सन नहीं माना जाता आयोग के हिसाब से, इतना मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, छोटी किताबें आप जो भी आप अपने छोटे लेवल पे पढ़े होंगे, एकेडमिक लेवल पे पढ़े होंगे, वहां पे आपको चेंजेस कर दिए जाते हैं, ठीक है, यू मान के। बट आप जरा सोचो, मैंने इसीलिए कॉन्सेप्ट बताया था, जब आप नरेशन की पहली वीडियो हमारी थी तो वहां पे हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि नरेशन हम लोग करते क्या है कि किसी कहीं की कही गई बात को कहीं और लाके एक्सप्लेन करना। अब जरा सोचो कि अगर मैं कहूं मोहन सेड टू यू, मोहन ने तुमसे कहा, ठीक है, और इनडायरेक्ट में भी तुमसे लगा दूं, ठीक है, तो मैंने बात दूसरी जगह कहा कहां। देखिए जब आ जाए यू ऑब्जेक्ट के रूप में तब तो बात आप नहीं कर सकते हो, उसमें कुछ आप कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो क्वेश्चन में दे दिया गया है। बट जब आपको इमेजिन खुद से करना हो तो आप हमेशा सेकेंड पर्सन को इग्नोर करेंगे। ठीक है, आयोग के हिसाब से मैं बता दे रहा हूं, अगर आपके एग्जाम में आया और यू वाला ऑप्शन रहेगा और आपने उसको टिक मारा तो फिर आपका वही होगा कि कोर्ट वाला काम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको लगेगा कि ये सही है, ठीक है, बट वहां पे आपको चीजें गलत नजर आने वाली है, ठीक ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कभी भी, क्योंकि यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम या तो आई मानेंगे मतलब फर्स्ट पर्सन मानेंगे या तो थर्ड पर्सन मानेंगे, ठीक है, आपकी जो मर्जी वहां पे मान सकते हो। तो जनरली हम लोग थर्ड पर्सन हम अगर मानते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हिम होगा, ऐसा कुछ सेंस बनेगा ना, मोहन सेड टू हिम, ऐसा कुछ सेंस बनेगा। तो हिम का मतलब अब यहाँ पे यू किस केस में, सब्जेक्टिव केस में, तो हिम का सब्जेक्टिव क्या होगा, ही होगा, ठीक है। तो आपको ये सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी, अगर यहाँ पे एक ही बार आपको यू मिला है तो आप सीधा सीधा कुछ भी अपने हिसाब से ले लो थर्ड पर्सन, और यहाँ पे जैसे आप दे भी लगा सकते हैं, ठीक है, आप दे भी लगा सकते हैं, या फिर आपको मन करे तो शी भी लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में क्या है, ठीक है, वहां पे ऑप्शन में अब यहाँ पे ज्यादा चीजें नहीं करेगा बट यू के साथ आपको करेगा जरूर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, और ही के साथ क्या लगता है, वाज इन रूम, ठीक है, इफ ही वाज इन रूम, बस समझ में आया। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, आरो सेड, आरो शेड, तो यहाँ पे हो जाएगा आरो सेड डैट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ आई हैड बीन इन फ्रांस, ठीक है, इफ आई हैड बीन इन फ्रांस आई वुड हैव सीन यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो डैट के बाद आप इफ लगाएंगे, उसके बाद आई, फिर से आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है आपका आरो, आरो का मतलब नाम है, नाम का मतलब थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में ये लड़के का नाम है यानी कि ही, सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, ठीक है। उसके बाद हैड बीन इन फ्रांस कॉमा आई, फिर से होगा तो आई का मतलब फिर से आरो के हिसाब से, यानी कि यहां पे भी क्या आएगा, ही वुड हैव सीन, देखिए फिर से यू आया, यू का मतलब यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब आप क्या मानेंगे, थर्ड या फर्स्ट कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो सीन आप कह सकते हो हिम कह सकते हो, देम कह सकते हो, मी कह सकते हो, अस कह सकते हो, ठीक ना, बट यू कभी मत कहना, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक ना। यहां पे देखिए विशाल सेड, तो विशाल सेड में क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मली तो विशाल सेड का विशाल सेड लिखेंगे ही, विशाल सेड, उसके बाद डैट इफ आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर से नाम है, यानी क्या करेंगे, ही वर अ किंग। अब आपको थोड़ा सा एक अटपटा सा लग रहा होगा, आई के साथ तो वाज यूज होता है, ही के साथ तो वाज यूज होता है ना, बट कंडीशनल सेंटेंस जो होता है जिसमें हम लोग नॉर्मली कोई चीज इमेजिन करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम लोग इमेजिन करते समय
कोई चाहे सिंगुलर हो या प्लरल हो, हम लोग हमेशा वर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, जैसे इफ आई वर किंग, इसका मतलब काश में राजा होता, तो एक तरीके से इमेजिन किया जा रहा है अपने आप को ना राजा की तरह, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ ही वर अ किंग, कॉमा फिर से फर्स्ट पर्सन यानी कि ही वुड सेंड हिम टू जेल, ही वुड सेंड हिम टू जेल। बस समझ में। नेक्स्ट देखिए, इफ माई चिल्ड्रेन वर ओल्डर आई वुड इमिग्रेट, ही सेड। कभी कभी क्या होता है कि आपके सेंटेंस में जो हमारा रिपोर्टिंग होता है वो पहले ना आके बाद में। देखिए इसमें आपको रिपोर्टिंग पहले दिया गया है, इसमें भी रिपोर्टिंग पहले दिया गया, इसमें भी रिपोर्टिंग पहले दिया गया, लेकिन यहाँ पे रिपोर्टिंग आपको उठा के पीछे कर दिया गया, ठीक है। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे ना, तो रिपोर्टिंग वाले पार्ट को पहले ही लिखेंगे, यानी कि इसको आप पहले लिखेंगे ही सेड, फिर उसके बाद डैट, क्योंकि कंजंक्शन आप लगाएंगे, उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बस में रिपोर्टिंग आपका डायरेक्ट में चाहे आगे दे हो या पीछे दिया हो, ठीक है। आप हमेशा जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग को पहले यूज करेंगे, ठीक है। तो ही सेड दैट, फिर उसके बाद इफ माई फर्स्ट पर्सन का है ना पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो ये यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा क्योंकि सब्जेक्ट ही है, तो माई और ही। अब माई जो है वो पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज। इफ हिज चिल्ड्रेन वर ओल्डर, फिर से आई का मतलब क्या हो जाएगा, ही वुड इमिग्रेट, ही वुड इमिग्रेट। बस समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग इस रूल को भी याद रखिएगा कि कंडीशनल सेंटेंस हो वो इमेजिनरी हो या फिर अनरियल हो, इन दोनों कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, कभी भी इनडायरेक्ट यानी रिपोर्टेड का जो हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसके टेंस में चेंज नहीं करते हैं, बट कीप इन योर माइंड प्रोनाउन विल बी चेंज्ड, राइट। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग कुछ और रूल देखते हैं। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं, अनरियल पास्ट टेंसेज, ऐसे पास्ट के टेंस जो कि रियल में पॉसिबल ही ना हो, ठीक है। कब, जब विश लगा हो, वुड लगा हो, रेदर लगा हो, सूनर लगा हो या इट इज टाइम लगा हुआ हो, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं उसको हम लोग कभी भी उनके टेंस में सिर्फ नहीं चेंज करते, इनके बाद वाले, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे आई विश हो तो ये चेंज होगा, आई वुड हो तो इसके जैसे हम चेंजेस करते हैं, हालांकि इसका कोई चेंज नहीं होता, बट अगर चेंज होता तो करते हैं। इट इज टाइम, इसका टेंस चेंज होगा, बट इसके बाद आने वाला जो सेंटेंस होगा ना उसके टेंस में हम लोग चेंजिंग नहीं करेंगे। बात समझ में? जैसे दिया गया था, चिल्ड्रेन सेड वी विश वी डिड नॉट हैव टू अपीयर इन एग्जाम। जैसे बच्चों ने क्या कहा कि काश हमें परीक्षा में बैठना ही ना हुआ होता, मतलब परीक्षा हो चुकी है। बस समझ में आ रही है? परीक्षा जो है वो हो चुकी है और ये उम्मीद कर रही है और ये बैठ भी चुके हैं, ठीक है। बट ये विश कर रहे हैं कि काश हम लोग ऐसा न किया गया होता, मतलब हमें परीक्षा में न बैठना पड़ा होता। तो अब वो तो पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी हो चुकी है सारी चीजें और ये लोग बैठ चुके हैं। बात समझ में आया? तो ऐसे में इनके टेंस का चेंज हम लोग नहीं करेंगे। बात समझ में आया? उसी तरीके से ही सेड इट इज टाइम वी बिगेन मेकिंग आवर प्रोजेक्ट, तो इट इज टाइम है ना, वी बिगेन मेकिंग आवर प्रोजेक्ट, इट इज टाइम दे स्टार्टेड प्लेइंग। तो कभी भी ऐसे सेंटेंस आएंगे तो उनके टेंस में हम लोग चेंजिंग नहीं करेंगे। बात समझ में? ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, याद रखिएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूं, विश वुड इनके बाद वाला जो सेंटेंस होगा ना उसके टेंस में नहीं चेंज होगा, ठीक है, बट इनमें चेंज होगा। जैसे अगर हम लोग इसको सॉल्व करने चलते हैं तो क्या करेंगे, द चिल्ड्रेन सेड दैट, ठीक है। यहां पे क्या होगा, वी फर्स्ट पर्सन, चिल्ड्रेन थर्ड पर्सन प्लरल है, तो इसलिए यहां पे क्या लगेगा, दे, तो दे, ठीक है। और जो विश है ना, विश चूंकि सेंटेंस जो दिखा रहा है वो किसका दिखा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट, यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो कन्वर्ट हो जाती है सेकेंड फॉर्म में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दे विश्ड, ठीक है, दे विश्ड, फिर यहां पे भी आएगा दे, क्योंकि वी का हमने दे बनाया फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, आप देख भी सकते हो दे। उसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ये दे डिड नॉट हैव टू अपीयर
हैव टू अपीयर इन एग्जाम। ठीक है, ये ऐसे बनेगा। यानी शुरुआत में ये जो है ना, इनको हम लोग चेंज करेंगे, बट इनके बाद आने वाले सेंटेंस को चेंज हम लोग नहीं करेंगे। बात समझ में आई? जैसे इसमें देखिए ही सेड, तो ही सेड यहां तक तो ठीक है, डैट भी ठीक है, इट थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को हम लोग चेंज नहीं करते, तो इट का इट ही रहने वाला है। उसके बाद इज जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाज में। इज किस में कन्वर्ट होगा? वाज में। ठीक है, तो ये हो जाएगा इट वाज, फिर उसके बाद टाइम, और फिर इधर वी का मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चेंजिंग आपको देखने को मिल रही है, वी प्लरल है और ही क्या है? सिंगुलर है। तो याद रखिएगा जब भी कोई एक प्लरल हो दूसरा सिंगुलर हो तो हमेशा हम लोग प्लरल वाले को देखेंगे। ठीक है, यानी कि वी फर्स्ट पर्सन का प्लरल है, ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो इसका थर्ड पर्सन के प्लरल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? दे यूज करते हैं। तो यहाँ पे ही ना समझ के हम लोग दे समझेंगे। बात समझ में आ रही है? हमेशा प्लरल वाले को प्रायोरिटी देना है, यानी ही के बजाय हम लोग क्या लिखना है? दे लिखना है। तो अब वी सब्जेक्टिव केस में है, तो दे का सब्जेक्टिव क्या होगा? दे। उसके बाद बिगेन मेकिंग। ठीक है, फिर से अवर फिर से वही दे के हिसाब से चेंज होगा, बट अवर किस केस में है? पॉसेसिव एडजेक्टिव केस में है, तो दे का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? दियर। तो यहाँ पे हो जाएगा दियर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। सेम उसी तरीके का एक सेंटेंस है, इसको भी देख लीजिए। क्या होगा इसका? शी सेड दैट। ठीक है, इट इज को किस में कन्वर्ट करेंगे? वाज में। टाइम दे, थर्ड पर्सन में चेंज ही नहीं करते हैं, तो ये दे ही रहेगा। दे प्लेइंग। ठीक है, सी सेड दैट इट वाज टाइम दे स्टार्टेड प्लेइंग। बस में तो इस तरीके के कुछ रूल्स हमारे हैं जिसको में हम लोग टेंसेज के कहीं पे चेंजेस करते हैं। देखिए इसके आधे पार्ट में टेंस का चेंज हो रहा है, ठीक है, बट आधे पार्ट में टेंस का चेंज नहीं हो रहा है। ठीक ना, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे एग्जाम्स में। ठीक ना, इस वजह से इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नोट्स बना सकते हैं तो बनाते चलिएगा। ठीक है, और अगर ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को रिपीट करके जरूर देखें। उसके बाद भी अगर ना समझ में आए तो व्हाट्सएप करके क्वेश्चन आप किसी भी टॉपिक पे जिस भी रूल से आपको नहीं समझ में आया वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर कुछ नए रूल्स के साथ आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।